रान साहब, आज आप मुलाकात में मौजूद थे। क्या कहा जा सकता है रान साहब कि एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और इसका कम से कम जो एक बिल्कुल ताल्लुक नहीं बन रहा था या कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ था वफाक के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान, उसकी बहाली समझा जाए इसे? जी, ये कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म ने जो है वो चीफ़ मिनिस्टर KPK को बड़ा वार्म वेलकम दिया और उसके बाद उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी से मुतल्लक जो इक़दामात हो रहे हैं, फिर ख़ास तौर पे जो CTD है, तो उससे मुतल्लक जो है वो उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया और उनसे कहा कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ या मुसल्लह अफवाज के साथ साथ जो है वो सिविल फोर्सेस का भी जो है वो उसी तरह से जो है वो भरपूर किरदार होना जो है बड़ा ज़रूरी है। इस पर उन्होंने CTD पंजाब की मिसाल भी दी कि उसको किस तरह से जो है वो खड़ा किया गया और उसने किस अंदाज से पंजाब को जो है वो सर्व किया। तो वज़ीर आला ने जो है वो इस चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े पॉजिटिव अंदाज में लिया और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि उनका सूबाई हुकूमत का जो भी किरदार बनता है दहशत गर्दी के हवाले से, तो उसको वो भरपूर तरीके से अदा करेंगे, अदा कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि CTD के लिए उन्होंने जो इक़दामात किए हैं जिसमें फ़ंड्स को बढ़ाया है, तो वो भी उनका भी उन्होंने जो है वो तज़किरा किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर उन्होंने जो है वो उनके साथ मुजम्मल साहब जो उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं वो भी थे, तो वो उन्होंने एक पूरा अपना जो है वो केस पेश किया कि हमें जो है वो हमारे फ़ंड्स जो हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे। तो उस पे फिर वज़ीर आज़म ने कुछ चीज़ों का उन्होंने ख़ुद जवाब दिया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो है वो हमारे जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं चौधरी एहसन इकबाल साहब, उनको डायरेक्ट किया कि आप आज ही इनके साथ बैठे। जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं इमदादुल्लाह बसार साहब वो भी मौजूद थे, तो उनको भी कहा कि आज ही बैठें आप और वज़ीर आला को ये यकीन दहानी करवाई कि आप बैठ के इन इशूज़ को रिज़ॉल्व करें, तो आपका जो भी हिस्सा बनता वो उससे बढ़ के इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो दूंगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे नोट के ऊपर ये मुलाकात जो ये अच्छा नोट है। अब ये अमली तौर पर भी नज़र आएगा कि वज़ीर आज़म अगर हिदायत दे रहे हैं तो जो फंड्स वो मांग रहे हैं कि उनके बनते हैं मगर नहीं मिल रहे हैं, वो उन्हें जारी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इस बात की वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन मामला ये है ना कि जो बनते हैं दोनों टीमें बैठ के जिस फार्मूले पे, जिस अमाउंट पे मुत्तफ़िक होंगी, वो बिल्कुल वज़ीर आज़म ने उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई है और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसी कभी सोच मैंने रखी नहीं है और मेरे लिए जो है वो चारों सूबे जो है वो बिल्कुल इसी तरह से हैं कि जो जिसका जो हक़ बनता है मैं उसको हर कीमत पे जो है वो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो उसे पहुँचाया जाएगा। और राज साहब, दहशत गर्दी के हवाले से जो तिरा की सूरत हाल हुई उसके बाद तो लगा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया सूबे के दरमियान, इदारों के दरमियान, वफाकी हुकूमत के दरमियान, जिस किस्म की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हुई। उस हवाले से बात हुई कि कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, दहशत गर्दी से निमटना है, खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है। देखें, खैर उन्होंने ये तो तस्लीम नहीं किया कि उन्होंने कोई तवाबन नहीं किया या कोई सूबे और मरकज़ के दरमियान या सूबाई और जो फेडरल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके दरमियान कोई कोऑपरेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हमारी आपस में कोऑपरेशन है। उन्होंने जो ये तीरा में जो जिरगा वगैरह हुए, फिर उसके बाद जो वहाँ से इनखला हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो रकम मुख्तस की है वो कम है, उसमें वफाक भी अपना जो है वो हिस्सा डाले। तो उन्होंने इस बात को जो है वो पूरी तरह से उन्होंने जो है वो प्रूव करते हुए ये बात की कि उनका तआवुन जो है वो इससे पहले भी है और इसको मज़ीद वो भरपूर अंदाज से जो है वो करेंगे। वज़ीर आज़म ने ये भी उनसे कहा कि जो मीटिंग्स हैं
ख़ास तौर पे जो नेशनल डिफेंस कमेटी और इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं जिसमें सूबाई क़यादत का होना ज़रूरी होता है, तो उसके मतलब भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी करवाई कि आइंदा जो है वो उन तमाम मीटिंग्स में जो है वो शरीक हुआ करेंगे और अपना जो भी सूबे का मुकदमा या जो भी केस है वो उसको पूरी तरह से परसू किया करेंगे। सब और फिर इसके अलावा जो सियासी मामलात हैं, चाहे वो एहतजाज मामलात हो, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन का मामला हो, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हो, इस पर कोई बात नहीं हुई? देखें, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको वेलकम किया तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि आज हम इस 2 नुकाती एजेंडे के ऊपर जो है वो बात करने के लिए बैठे हैं। तो जो सियासी सोच नज़रियात पार्टी है वो ठीक है, आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी सियासी सोच है, वो आपको मुबारक हो। और इसी तरह से हमारी एक अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी पार्टी है, तो इसलिए जो है वो हम इसके ऊपर कोई इस किस्म की जो है वो कंडीशन नहीं रखेंगे जी आप ये करें या हम वो करें। तो ठीक है, वो मामला जो है वो क्योंकि ये 8 फरवरी की उन्होंने कॉल दी हुई है, तो इसलिए फिर ये मुनासिब नहीं था कि हम इस बारे में कोई बात करते कि जी आप इसको वापस लें, या वो कहते कि जी हमें हमारी फलां कंडीशन जो है ये दाखिल होते ये बात वज़ीर आज़म ने कही। फिर वज़ीर आज़म ने ये बात जो है वो वेलकम में करते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला हम एक साइड पे रखें, आए पाकिस्तान के लिए जो है वो बात करें, और वो ऑब्लिगेशन जो आपने हल्फ उठाया, जो मैंने हल्फ उठाया, वो जो हमारे ऊपर जो है वो फ़र्ज़ हैं उसके ऊपर जो है वो बात करें, अमन व अमान के ऊपर बात करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसके ऊपर बात करें, और जो फाइनेंस आप समझते हैं कि आपका हक़ आपको नहीं मिल रहा उसके ऊपर बात करें। अच्छा, और फिर आगे अब क्योंकि अगर एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, कल फैमिली की मुलाकात का दिन है और ख़बरें ज़राए से कहीं ना कहीं से आ रही हैं, शबीर डार साहब ये कह रहे हैं कि शायद किसी एक बहन को शायद कल मुलाकात करने दी जाए ताकि उनकी तसल्ली हो सके। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये मुमकिन है कल कि ऐसा हो सके? नहीं, मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन इस बारे में वहाँ पे कोई बात नहीं हुई, और ये उन्होंने भी बात नहीं की। जो यानी दुरुस्त बात है वो यही है कि उन्होंने भी कोई ऐसी वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि जी हमारी को मुलाकात करवाएं या कोई और चीज़ करें। और शायद मेरा ख़्याल है कि ये मामला महमूद ख़ान अचकज़ई साहब के सुपुर्द है कि इस बारे में अगर कोई बात हुई तो शायद वो करें। मगर क्या वफाकी हुकूमत 8 फरवरी गुजारना चाहती है कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो, अंदर से कोई अहकामात ना आए, 8 फरवरी गुजर जाए उसके बाद मुलाकात करा दी जाएगी? देखें, इंतज़ामी तौर पे तो ये बात बनती है कि अगर इमरान खान साहब ने वहाँ पे बैठ के जो है वो जलती पे तेल वाला काम करना है और कोई ना कोई ऐसा ही मैसेज भेजना है, तो फिर इंतज़ामिया की जो है वो एडवाइस, डायरेक्शन या सोच तो यही हो सकती है और होनी चाहिए कि इस किस्म का कोई जो है वो लिंक जो है वो उसको ना जोड़ा जाए। तो यानी आप यही कह रहे हैं 8 फरवरी के बाद ही हो पाएगी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होनी, 8 फरवरी गुजर जाए फिर मुलाकात भी हो जाएगी? हाँ, अगर 8 फरवरी के बाद कोई नई डेट ना दी तो फिर तो होनी चाहिए, फिर ना मुलाकात होने का तो फिर कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। लेकिन देखें, मुलाकात जो है, मुलाकात में वो फिर बाद में वहाँ पे जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो बयानिया पेश किया जाता है, जो ट्वीट होते हैं और जिसमें अदारों के ख़िलाफ़, अदारों के सरबराहों के, यानी वो जो चीज़ है वो अनएक्सेप्टेबल है। एक तरफ जो है वो लोग अपनी जो है वो जानें निछावर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके मतलब जो है वो पूरी दुनिया में बयानियाँ बनाएं। ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इनको अब इनसे पीछे हटना चाहिए। इनको इन चीज़ों को अगर इन्होंने ये सारा काम करना है तो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ करें ना, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करें, अदारों के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का बयानिया जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। मगर साहब, पिछली मुलाकात में ज़ाहिर ये हुआ था कि शायद गारंटी दी गई थी, बीच में लोग पड़े थे, आपकी इन्वॉल्वमेंट की भी खबर आई थी कि कोई ऐसा बयान नहीं आएगा, मगर आ गया, उनकी बहन मिलकर आई और आ गया। मगर इस दफ़ा वो यकीन दिला रहे हैं कि आप एक मौलिज को पहले से बढ़ के आया, उससे बढ़ के मौलिज को मिलने दें तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनकी सेहत की बात आएगी।
तो कल के दिन का कोई इम्कान ना रखा जाए कि कल कुछ ऐसा हो सकता है, गारंटीज के साथ, या कोई ऐसी बात चल रही है, निगोशिएशन चल रही है? देखिए, चीज़ें तो जो है वो किसी न किसी लेवल पे जो है वो मैं अब इसकी तरदीद तो नहीं कर सकता और ना ही मैं तस्दीक करता हूँ, लेकिन जहाँ तक उनकी सेहत का तल्लक है, देखें उनको जो भी सहूलतें उनकी पोजीशन के मुताबिक, उनकी इंटाइटलमेंट के मुताबिक है, उसमें ये जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया बिल्कुल गलत है। वो उनको मिल रही है और हम खुद इस बात के दावेदार हैं कि मिलनी चाहिए। और जहाँ तक उनका इलाज का तल्लक है, उन्हें बेहतरीन और फौरी इलाज जिस तरह से डॉक्टरों ने रिकमेंड किया कि इनको आज ही फौरी तौर पे दिखाया जाए, उसके मुताबिक हुआ है और वो पूरी तरह से सेहतमंद है।